शुरू के सालों में बहुत साल पहले कुछ शिविर किए और मेरे को लग गया कि भाई ये ध्यान शिविर तो नहीं होते हैं। हाँ, मज़ा आता है, पूड़ियाँ तल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, ताक झाक कर रहे हैं। बाकी ओशो के संदेश से और ध्यान से इसका कुछ बहुत लेना देना मुझे नहीं लगा और इसीलिए मैं फिर कहीं भी जाना बंद कर दिया। एक संयोग बना कि बहुत सालों तक पूना जब था तो पूरे भारत में होने वाले शिविरों के बारे में उनको कहाँ किसको कहाँ जाना है, उनके बारे में रिपोर्टिंग करना, लोगों के फीडबैक लेना, ये सब बहुत सालों तक किया। तो फिर पूरे देश से खबरें आती थी तो जो पता चलता था, मैंने कहा कुछ लोगों को कुर्सियों पे बैठ के पुजवाना है, ढोंग ढकोटे ढकोसले करने हैं, जो कि ओशो के संदेश के पूरी तरीके से खिलाफ है, और कुछ लोगों को चरणों में लौटायमान होना है, और ये सब तो सब कुछ हो सकता था लेकिन ध्यान नहीं हो सकता था। और जो ओशो की अंडरस्टैंडिंग है मैसेज की, वो नहीं हो सकती, वो थी ही नहीं। न तो संचालकों में दिखी, न उनके नीचे चलने वाले चालकों में दिखी। तो मैं इसका हमेशा ना विरोध करता रहा और मैं कई बार मीटिंगों में कहता था कभी ये ढकोसला बंद करो यार, ये नुकसान कर रहा है। लेकिन हाँ, सबके अपने अपने इंटरेस्ट है, वो कभी बंद नहीं हुआ। और आज देखो उसकी जो स्थितियाँ हैं। अगर उस वक्त बंद कर दिया गया होता तो उन 3-4 लोगों ने जो बीमारी शुरू की आज पूरे देश में फैल गई। आज हर गली मोहल्ले में हर कोई बैठ बैठ के कुर्सियों पे धक्के दे रहा है। ये सब वो सिखा के गए। लेकिन धीरे धीरे तो हालात ऐसे हो गए कि क्या ये शिविर हो रहे। ओशो ने 3 दिवसीय ओशो ध्यान शिविर की बात बोली थी, जहाँ उनके बताए हुए 5 ध्यान प्रयोग जो आश्रम में रोज होते हैं वो सब करने थे, डायनेमिक कुंडलिनी, नटराज और ये सब। अब तो पता नहीं कौन कौन से शिविर, उनके नाम ही सुनो तो ऐसे ऐसे गजब के फैंसी शिविर चल रही है बीमारी। और चल रहा है। और फिर पर्यटक शिविर होने लग गए, विदेशों में हो रहे हैं, बैंकॉक चलो जी, यहाँ चलो जी, वहाँ चलो जी। अरे भाई करो, मुझे कोई ये नहीं है कि इन चीज़ों में कोई वो है, करो, लेकिन फिर ओशो का नाम बीच में क्यों लाते हो, ये ध्यान की बीच में तड़का क्यों लगाते हो। करो ना भाई कि हम जा रहे हैं घूमने के लिए, कुछ भी गलत नहीं है। इसी तरीके से कुछ और जो हमारे दूसरे शहरों में भी ऐसा जी, वहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे ना, ये ओशो के साथ ऐसा मत करो। और ओशो ने ऐसा कभी भी नहीं चाहा। उनके संदेश को शुद्ध रखने की जब वो बात करते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों से शुद्ध रखना है। ये तालमेल और ये मेल मिलावट और ये मिलावट जरा भी नहीं करना। लेकिन जिसको देखो मिलावटें करना। सूफी शिविर, अब भाई कुछ पता भी है सूफी किसे कहते हैं, सूफीज्म होता क्या है, कैसे बनता है। ओशो से कुछ किताबें पढ़ ली, सुन लिया, सिर पे एक पट्टा बांध लिया, कुछ कव्वालियाँ बजा ली और हो गया सूफी शिविर। ये बहुत बीमारियां चल निकली है, एक से एक। और फिर मज़ेदार क्योंकि त्योहारों के से नाम से भी, और पता नहीं भैया है तो नीचे गिरते गिरते इतने नीचे जाएंगे ये तो कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन हाँ, मुझे पता नहीं क्यों बहुत सालों बाद पहले ये लग गया था कि ये शिविर नहीं होने चाहिए, और मैं प्रबल विरोध कर रहा था, लेकिन मेरी नहीं सुनी गई। और आज मैं मानता हूँ कि मैं सही था। काश कि वो बीमारी बंद हो गई होती। खैर, जिसको फिर आश्रम बन रहे, पता नहीं क्या क्या होता वहाँ पे। अब इन चीज़ों से कभी तो सबसे बड़ी चीज़ इसीलिए बात है कि ओशो को समझो तो सही। पहले उस मैसेज को रचने बसने तो दो अपने अंदर। ध्यान करो, जीवन को जियो, कठिनाइयाँ आती है, परेशानी आती है, दुख दर्द आते हैं, उससे गुजरो, फिर ध्यान करो, फिर परिपक्व हो। लाखों लाखों लोगों में कोई तैयार होता है जो बांटने में सक्षम होता है। यहाँ तो जिसको जैसे कि बस थोड़े से बाल बना लो, दाढ़ी बना लो, और ये नहीं तो सिर पे टोपा लगा लो, एक तरह का रंग का रोब पहन लो, या कुछ भी नौटंकी शुरू कर दो और बस हो गए तुम्हें ओशो की समझ। अरे इस तरीके से कोई किसी छोटे से सरकारी ऑफिस का चपरासी भी नहीं बनता है यार। ये ध्यान शिविर संचालक बन गए, आश्रम चलाने वाले बन गए, क्या काबिलियत है। और इसी तरीके से ये सत्संगी भी आ गए, 4 ओशो की किताबें पढ़ गई और शुरू हो गए बट 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 बट। तो
निश्चित रूप से ये विचारनीय है, सोचने की चीज़ है कि ये सब चल क्या रहा है ओशो के नाम से। और फिर तंत्रा शिविर, और भाई ये तंत्रा क्या चीज़ होती है, कुछ समझे भी हो? क्या ओशो ने बताया है? कुछ पता भी है? क्या ओशो ने कभी बोला कि तंत्रा शिविर लेना? एवर उनकी किसी किताब में कहीं वो बोले? तंत्रा शिविर शुरू हो गए और उनके पैसे देखो हजारों में, और पता नहीं कैसे कैसे की लड़की लाओ तो ये फ्री और वो फ्री। क्या कर रहे हो यार? और जो करना है तुम जरूर करो, मैं दुनिया में पता नहीं कितना चल रहा है, करना चाहिए ना भाई, क्या फ़र्क है? लेकिन ओशो को बीच में क्यों लाते हो? ओशो को नाम क्यों बीच में लाते हो? अगर तुम हिम्मत हो, साहसी हो, थोड़े मर्द हो, करो ना अपने नाम पे यार। देखते हैं कि कितने लोग तुम्हारे तंत्र में आ जाएंगे और खंत्र में आ जाएंगे और यंत्र में आ जाएंगे। जब सोमेंद्रा और तीर्था ओशो से अलग हुए और यूरोप में जब वो अपने कुछ कार्यक्रम करने लगे तो ओशो की फ़ोटो वहाँ उड़ने लगे। तब ओशो ने मना किया, ऑन रिकॉर्ड है कि बोला नहीं, जो तुम्हें करना है करो, मेरा फ़ोटो मत लगाओ। सोमेंद्रा और तीर्था को जब बोला है तो इन तूतड़ों के लिए ओशो क्या कहेंगे? और फिर देखिए ये सब चीज़ें जो ये लोग करते हैं और जो कुछ होती है दिंगा मस्ती, और जो कह सकता हूँ कि एक घटियापन, उसमें लोगों के जीवन में दरारें आ सकती है, पीड़ाएं आ सकती है, मानसिक विकृतियाँ आ सकती है, नाहक की झंझटें आ सकती है। अभी हर व्यक्ति उतना मैच्योर नहीं हुआ है। कहीं किसी को कोई बर्ग ला रहा है, ड्रॉप पेन पेन के इधर से उधर कर रहे हैं, तुम्हारी तो कुछ देर का मनोरंजन हो जाता है, तुम्हारे तो कुछ देर का शरीर का तनाव निकल जाता है, स्खलन हो जाता है, लेकिन किसी की ज़िंदगी कितनी तबाह हो सकती है, किसी का परिवार कितना तबाह हो सकता है, वो भी ओशो के नाम पे। और फिर अजीब चीज़ें, खुद ने ध्यान किया नहीं, खुद ने पढ़ाई की नहीं, खुद की कोई आईक्यू है नहीं, कोई समझ है नहीं, और अब मान लो कि किसी के काका जी शिविर लेते थे, किसी के मामा जी लेते थे, किसी के चाचा जी लेते थे, किसी के बड़े भाई साहब ये थे। इससे क्या होता है? उससे तुम में कैसे समझ आ गई? एक मान लो डॉक्टर कोई हो तो उसका भांजा के डॉक्टर हो जाएगा क्या? कि दुकान खोल के बैठ जाए वो भी कि भाई मैं भी मरीजों को ठीक करूँगा क्योंकि मेरे मामा जी बहुत बड़े डॉक्टर थे, कि मेरे काका जी बहुत बड़े डॉक्टर थे, कि मेरे बड़े भाई साहब बहुत बड़े बुद्ध थे। क्या घटियापन चलाया है यार ओशो के नाम से, वो भी ओशो के नाम से। मतलब कोई सोच सकता है कि कहाँ ओशो जैसा जीनियस और कहाँ ये अनपढ़ टटपूंजी। और निश्चित रूप से कई लोग ओशो को पढ़ते हैं, ओशो को सुनते हैं, उनको लगता है कि चलो यार उनके किसी कार्यक्रम में चलते हैं। उनको थोड़ी पता होता है कि कौन विकृत लोग बीच में ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। जो मासूम होते हैं, इनोसेंट होते हैं, जिनने कहीं ओशो को पढ़ लिया, कहीं ओशो को सुन लिया, वो भी चले जाते हैं। और फिर उनको तो पता नहीं कि जो ये कुर्सी पे बैठा है ये कैसा बदमाश और चालाक और कमीना इंसान है, ये ओशो का दुश्मन है जो बैठा है ओशो की माला पहन के और ये रिंग मास्टर बन के और जो हाथों को हिला रहा है और धक्के दे रहा है। लेकिन वो बेचारे भोले फंस जाते हैं फिर उनके चक्कर में। मतलब हम तो कुएं में पड़े हैं, तुम्हें भी खींच लाएंगे, वो ले जा रहे हैं ये कुएं में सारे के सारे। दुख यही है और पीड़ा यही है कि ओशो के नाम से ये जहर हम लोगों के देखते शुरू हो चुका और हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। किसको कहने जाओ, क्या कहने जाओ। मेरी एक मित्र थी अमेरिका में, इंडियन थी लेकिन अमेरिका में रहती थी, पढ़ी लिखी लड़की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी उसकी, लेकिन वो भी ऐसे ही एक रिंग मास्टर के चक्कर में आ गए। उसको मैंने समझाया, मैंने कहा क्यों कर रही है सब ये, इस ओशो के इसमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, एक घटिया आदमी है जो ये सब कर रहा है। लेकिन ऐसे ही एक दुबई में एक है, अच्छी गृहिणी है, भली महिला है, बहुत अच्छी महिला है, पढ़ी लिखी है, लेकिन ऐसी एक टोटकेबाज तंदूरी के पीछे पड़ी हुई है, खूब पैसा भी लगा रही है और पूरे परिवार को भी बर्बाद कर रही है।
उस हरामी को तो पैसा मिल रहा है और जो भी कुछ मिल रहा होगा। क्या कर रहे हो यार ये ओशो के नाम से? और मैं भविष्यवाणी करता हूँ, और ये बहुत दूर बात नहीं है, इन्हीं सब चीज़ों से कभी ओशो के नाम का इतना बड़ा धब्बा लगने वाला है, क्योंकि कोई न कोई कांड जरूर होगा। हो तो रहे, बस ये कि खबर नहीं आ रही है। कई जो आज भारत के लोग जो बाबा साधु जेलों में चले गए हैं, सालों तक उनकी चलती रही, लेकिन जब पकड़ में आए तो पकड़ में आ गए। ऐसे ही ये जो टटपूंजी है ओशो के नाम से कुर्सियों पे बैठ के धक्के देते फिर, और विदेशों में नहीं तंत्रान पंत्रान पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, इनके नाम से कुछ न कुछ होगा, तब ओशो का ही नाम बदनाम होगा कि ओशो के शिष्य ऐसा करते। पहले ही तो ओशो का इस सब में नाम काफ़ी घसीटा गया, और ओशो ने एक बार कहा ये बात कि मेरे को जब इस तरीके से सेक्स से मेरा नाम जोड़ते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेना देना क्या ओशो का सेक्स से यार? लेकिन बस ये जो काम विकृत और दमित और फूहड़ लोग हैं, वो ओशो के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं। मैं यही कहता हूँ, तुम्हें करना है करो, अपने नाम से करो। न ओशो का फ़ोटो लगाने की ज़रूरत है, माला पहनने की ज़रूरत है, उनका नाम लेने की ज़रूरत है। करो ना भाई, तुम जो करना है करो, हमें क्या है? तुम फोन चला के सब बैठ के हस्तमैथुन करे, हमें क्या जाता है यार? पूरी दुनिया में बहुत कुछ होता है, और सबको अपना अपना करने का अधिकार करना ही चाहिए, जिसको जो मन में आए। लेकिन ओशो को बीच में क्यों लाते हो यार? ओशो का क्या लेना देना इन बचकानी और फूहड़ चीज़ों से? लेकिन ओशो को लाना पड़ता है, क्योंकि ओशो नहीं आया तो इनको पूछिए कौन? ये जितने भी कचरे हैं, जो भी रोबधारी जट टोपे लगा के जो कोई ये बन रहे कोई वो बन रहे कोई, मेरा दावा है कि ओशो का नाम हटा के देख ले, ओशो की पिक्चर हटा के देख लो, ओशो की माला हटा के देख ले, और फिर देखते हैं उनके यहाँ कितने लोग आते हैं। 4 लोग नहीं आएंगे। ये ओशो के नाम का शोषण कर रहे हैं। इस मैं कहता हूँ कि ये हत्यारे हैं ओशो के संदेश के, ये गुनाहगार है। ओशो ने एक जगह कही इस बात को कि किसी को भी साधना के पथ से विचलित करना बड़े से बड़ा पाप है, और ये पापी है। और मजेदार चीज ये देखिए, ओशो के शरीर में रहते ही बीमारियां नहीं आई थी, वो कोई भी हो जी, सालों सालों तक ओशो शरीर में रहे, सालों सालों तक उनके पीछे पीछे घूमते रहे, लेकिन तब करते हैं ना ओशो जैसा रोब और टोपा पहन के बैठ जाते हैं, भाई मैं भी हो गया हूँ। हिम्मत थी तो बोल के देख लेते। सारे नपुंसक, निहायत नपुंसक, जो ओशो के नाम पे, ओशो के नाम के तवे पे अपनी वासनाओं की और अपने लोभ की रोटियां सेक रहे हैं। मुझे कल एक मित्र बता रहे थे कि ऐसे किसी नौटंकीबाज ने इतने करोड़ों का वो बना लिया। मैंने कहा देखिए, मैं इन चीज़ों में इसलिए प्रभावित नहीं होता कि इस तरीके से तो कर करके बाहर कई लोगों ने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां बना ली, आश्रम बना लिया, और पता नहीं क्या क्या कर लिया। तो ये इसने इतना सा कर भी लिया तो इसका क्या मायना है? तुलना ही करो तो। लेकिन लोबड़े हैं, जीवन भर ही लोबड़े रहे, और ओशो के नाम से ये सब पैसे जेबों में रखते रहे। मैंने आंखों से देखा सालों तक आश्रम में कि कैसे पैसे वाले आते थे, उनके आगे पीछे घूमते थे, ताकि वो पैसे वाला कुछ नोट की गड्डी सरका जाए, कि कोई गिफ्ट कर जाए, कि फिर वो वहाँ पे बैठे बैठे क्या क्या धंधे नहीं किए इन लोगों ने। दल्ले हैं साले, दल्ले। मत पढ़ो रे, मत पढ़ो, इन मानसिक विकृत लोगों के चक्कर में मत पढ़ो, मत पढ़ो। पर मुझे पता है कि मेरी ये बात उन लोगों तक नहीं पहुंचेगी जिन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ओशो को पढ़ो, ओशो को सुनो, ऑडियो वीडियो हैं, किताबें हैं। एक 5 मिनट ओशो की वाणी को अपने कानों में जाने दो। कभी आँख बंद करके सुन लो, कभी रात को सन्नाटे में ओशो को सुन लो। कर देंगे वो अपना काम पूरा, वो आपके जीवन को बदल के रख देंगे। लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दें, तो आप कौन से ऐसे अपवाद हो? आपका भी जीवन बदलेगा, और सदियों सदियों तक बदलता रहेगा। किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, कतई ज़रूरत नहीं है।
किसी रिंग मास्टर के, किसी कुर्सीधारी के, किसी रोबदारी के, वो कैसे ही रिश्ते बताएं, कुछ भी करें, किसी जाल में मत पड़ो। इतने घटिया लोगों के लिए आप नहीं आए थे, आप ओशो के लिए आए थे। और इस मानवता ने ओशो जैसा संबुद्ध, ओशो जैसा ऋषि, ओशो जैसा मनीषी, ओशो जैसा जीनियस सदगुरु पैदा नहीं किया। इतना सौभाग्य है हमारा, इतना सौभाग्य होने के बाद और उसके नाम से इन फुहड़ लोगों के चक्कर में और जाल में क्यों पड़ना। ओशो है ना यार, ओशो है, इतना काफी है। जो ओशो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। ये आपका शोषण करेंगे, आर्थिक शोषण करेंगे, मानसिक शोषण करेंगे, भावनात्मक शोषण करेंगे, आध्यात्मिक शोषण करेंगे और सेक्सुअल शोषण भी करेंगे। मत पड़ो इन शोषकों के चक्कर में। पंडित, पुरोहित, राजनेता, मानव आत्मा के शोषक, ओशो ने बोला। और ये ओशो के नाम से जो एक से एक लफंगे आ गए हैं, ये ज़्यादा बड़े शोषक हैं। इस कोटेशन में मैं एक शब्द और जोड़ लेता हूँ, ओशो के पंडित पुरोहित महाशोषक, महाक्रूर, महाकमीने।